नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी NH57 के, जहां एक शिक्षक के एक कंटेनर टक्कर मार दिलक, जाहि में शिक्षक के घटना स्थल पर ही मौत भ गेल। जाहि के बाद जम के बवाल भेल हन। मधुबनी में NH57 पर नरहिया बलान से पश्चिम एक शिक्षक के कंटेनर गाड़ी पीछा से ठोकर मार दिलक। बाइक सवार नरहिया हाई स्कूल के शिक्षक रोहन मंडल के घटना स्थल पर ही मौत भ गेल। गुस्सायल लोग सब NH57 के जाम क दिलन और जम क बवाल केलन। एहि दौरान कंटेनर सहित कई ट्रक के आग के हवाले क देल गेल। स्थिति के भयावहता के देखैत आला अधिकारी सब घटना स्थल पर कैंप क रहल छथि और बताओल गेल जे किछु असामाजिक तत्व द्वारा कई ट्रक के फूंक देल गेल। आराम से फुलबड़ा जाते हैं और ये गाड़ी वाले ठुके हैं, बड़े गाड़ी। ये कहाँ का रहने वाले? ये नरिया में रहते हैं। क्या नाम है इनका? हाई स्कूल का मास्टर है, रोहन मास्टर नाम है, रोहन सर। ये कौन सी विद्यालय में इसका पदस्थापित है? हाई स्कूल। कहाँ का है? नरिया। आपका नाम? कृष्णा कुमार। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सब जम का हंगामा कैलन। देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। मुजफ्फरपुर में जाप कार्यकर्ता सब नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ रेलवे ट्रैक के ब्लॉक क दिलन। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल मार्ग के जाम क दिल गेल। जाप कार्यकर्ता सब लाल झंडा दिखाकर ट्रेन के रोक कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिलक। ओते सैकड़ों की संख्या में जाप कार्यकर्ता सब सड़क पर उतर कर NH28 के सेहो जाम कर दिलन। अत्याचारों से आजादी, रेपिस्टों से आजादी, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, होश में आओ, होश में आओ। पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 कार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, दिल कर लेंगे आजादी, लड़ कर लेंगे आजादी, बच्चों के सम्मान के लिए आजादी। आज जन अधिकार पार्टी के तरफ से पूरे बिहार में बिहार कार्यक्रम का बंद रखा गया CBA और NRC पे। हम CBA और NRC कभी लागू नहीं होने देंगे। ये जातिवाद किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को तोड़ा जा रहा है, भाईचारा तोड़ा जा रहा है। हम सवाल उठाते हैं बेटियों पे, बहनों पे बैक टू बैक गैंग रेप, बलात्कार, जला देना, इस पे कभी सवाल खड़ा नहीं करते। हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, वो जल जीवन हरियाली में 24,000 करोड़ के यात्रा पर निकल गए हैं, कभी बेटी के सुरक्षा पे बात नहीं करते, कभी बेटी के न्याय के लिए बात नहीं करते। आज तक मुजफ्फरपुर में शेल्टर हाउस में जो ब्रजेश ठाकुर 34 बच्चियों को बलात्कार करके मार दिया, क्या उनकी फांसी होगी? क्या नाम हुआ? अजय यादव, जन अधिकार पार्टी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर। सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र में भीषण अग्निकांड में लाखों के संपत्ति जल कर राख भ गेल।
सुपौल जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र के मोधरा राजपुर में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण 3 घर सहित एक महिला झुलस गई। बताओल जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लागल। में मोहम्मद यूनुस की पत्नी आग में झुलस गई और लाखों के सामान सेहो जल कर राख भ गेल। घर के महिला द्वारा बताओल गेल जे बेटी के शादी के लेल राखल सारा सामान और पैसा जल कर में राख भ गेल। पुलिस के द्वारा तत्परता देखावैत अग्निशामक के भेजल गेल और आग पर कोनो तरह से काबू पायल जा सकल। चलो बाबू चलो चौकी रहे है तो उसरा तो ये हिम्मत नहीं हुए से चौकिया तो पोल रहे चले ले भाई जान लेवे कर दे देखिए ओकर तो मुंह और जेड़ गेले हनी नहीं अरे सामान निकाले कुछ नहीं रे माना नहीं बाहर निकलने से सामान से कनिए था हां कनिए छै कुछ नहीं छै हां छै कनिए छै जेल दिन होते है उझल तक यो खाना लगल छै यो खाना हां तोरी निकल दे बाहर कनिए बाहर निकल के रख दे बंद कर ई बचल छै दुनू आश्रम वाला दुनू आश्रम भंसो वाला के बीच में है ओत देख जे टांग लपची ओते करे छै भंसो ओतो ना करन सीधा पूरा बोलो बिजली से आग जे छै से लगले 3 गो घर रहे, 2टा आश्रम के रहे आ एकटा जे छै से भनसा गठुल्ला भूसा सब रहे ओहिमे। ओहिके बाद जे छै जरि गेलै ओकर हमर भाभीके जे छै से ओ सामान निकालैमे जे छै से मुँह आओर जरि गेलैए और खाली मालटा बचि गेलैए, बकरी बाकी सब किछु जरि गेलै, बर्तन बीत कपड़ा बस्तर और जतेक रहै कागज पत्तर सब जरि गेलै। गहूँम चाउर ई सब कुछ चलि गेलै, मूँग के दालि कपड़ा बस्तर एक रत्ती नहीं रहले, कपड़ा एको गो नहीं रहलै। लिए जे छै कुछ पैसो लाभने रहे घरमे ओहो कहै छै नहीं निकलि पेलकै। आब कते टका रही हम नहीं कहबै। आ सामान जे छै से रसकत्तीके लिए जे छै से सब खरीद कऽ लाबि कऽ रखने रहे, कपड़ा बस्तर से लए कऽ बीत बर्तन सब जरि गेलै। बोलो आगि बिजली से लगलै, पोल पर से जे छै से ई तार जे छै घर जे रहे ने घर के ऊपर दने तार गेल रहे, वएह तार में आगि लगलै के वएह तार गिरलै तो वैसे आगि लगलै। लाइन से लगलै आगि, जोर सब लाइन से लगलै आगि। कथी जोर से जते चौकी जरले, 2 गो केवाड़ी जरले, आहे बाकी सब बच्चा के कपड़ा जरि गेलै, अपन जते कपड़ा से जरले, अनैत रहे बिक्री जे करैत रहे से कपड़ा जरि गेलै। पैसो आर जरले, वो झोला में पैसा रहे, वो झोला में बक्सा पेटी में नहीं रखिए, झोला में रख दी ओहो जरले, झोला भेटबे नहीं करले, जरि के भर गेलै। प्लास्टिक झोला रहे, बाबू के बैग रहे, दिन करती दाय के सब सामान आर लेना रहिए, कुछ कुछ और ले ला कनी कनी राखैत रहिए, ओहो सब जरि गेलै। और हे बा की कहै छै 2 गो अथी कुर्सी रहे और ये टूल रहे, बहुते की कहाँ ढेरी चीज रहे, होते दिने करते तो सामान जते कपड़ा बस्तर रखना रहिए, धान चाउर कुटेना रहिए, कि चाउर रहे, धान रहे, घर में बिहन रहे, वही घर में बिहन रहे, सब कुछ बहुते चीज रहे। घरे न गेलिए तो घर में की कालबे, सब कुछ जरि गेलै। आश्रम घरे रहे तो सब चीज जरि के बैठे, ई तो ग्वाली रहे, ई कुछो नहीं घर में रहे, कपड़ा एको गो नहीं रहले। हमरा बेटी के एहन कपड़ा रहे सब जरि गेलै, चप्पल जूता सब हमरा बाल बच्चा के फोटा नहीं रहले, सब जरि गेलै। लाइन से लगले आगि। इधर दरभंगा में मुस्लिम समुदाय द्वारा किला घाट से कर्पूरी चौक तक एक मशाल जुलूस निकालल गेल। दरभंगा में किला घाट से कर्पूरी चौक तक एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में एक मशाल जुलूस निकालल गेल, जाहि में काफी संख्या में लोग सब मशाल ल क शामिल भेला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन।
बंद से जिंदाबाद मोदी तेरी नरेंद्र मोदी सरकार होश में आए और ये काला बिल जो लाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, एनआरसी बिल जो लाया जा रहा है, इसके खिलाफ बिल संविधान में वापस किया जाए। आज का ना ये एनआरसी और कैप जो है ये हमारे संविधान के खिलाफ है सर। ये हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जो है ना ये लाए थे कि हम लोग का ना जाति पात पे है ना नहीं देखा जाएगा हमारे इस मुल्क में कानून, या कोई भी व्यक्ति पे है ना धर्म के आधार पे कभी भी बंटवारा नहीं होगा। और सर मेरा सबसे बड़ा सवाल है जो वहाँ पे 12 या 14 करोड़ जो लोग हैं बांग्लादेश में और है ना ये पाकिस्तान में 4 करोड़ है, उनको जो आप लेके आइएगा जब 12-14 करोड़ एक स्टेट आपके पास है आबादी, आपकी जीडीपी इतनी गिरी हुई है सर, आपके पास कुछ नहीं है ना, प्याज है 150 रुपये, ये है पूरा महंगाई का दौर है, खाने के लिए आदमी के पास कुछ है नहीं, और आप है ना ये सब मुसलमान के खिलाफ करते हैं। हम लोग आपके स्टूडेंट पे जो है ना बर्तबाद पुलिस ने की है, आग लगाए पुलिस वाले, लाइब्रेरी में घुस के मारे हैं छात्रा को। विपक्ष का भूमिका हम स्टूडेंट लोग निभा रहे हैं, सब कांग्रेस ये लोग चोर है, महाचोर। हम लोग रोड पे उतरे हैं क्योंकि कांग्रेस कोई भी है ना विपक्ष का कोई भूमिका नहीं निभा रहा है। हम जैसे लोग स्टूडेंट लोग आज है ना यहाँ पे रोड पे उतरना पड़ा, हम लोग को है ना आंदोलन करना पड़ा इस देश को बचाने के लिए। जो हमें देशद्रोही मुसलमान को कहते हैं वो सबसे बड़े देशद्रोही है। एक तरफ जहां नागरिकता संशोधन कानून के विरोध लगातार जारी है, ओतहि अब समर्थन में सेहो रैली और प्रदर्शन शुरू भ चुकल अछि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा झंझारपुर में एहि कानून के समर्थन में एक रैली निकालल गेल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झंझारपुर नगर इकाई के द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के समर्थन में विशाल रैली निकालल गेल। एहि अवसर पर विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विष्णु विज्ञान झा कहलनि जे नागरिकता संशोधन कानून के आड़ में जाहि तरह से भारत विरोधी लोग छात्र के साथ अन्य लोग के गुमराह कर रहा छथि और कैंपस सबके हिंसक बना रहा छथि, ई सरासर गलत अछि। हुनक मंसूबा के कखनो पूरा नहीं हुआ देल जायत। ई कट्टरपंथी विचारधारा के लोग आम लोग के भड़का कर हिंसा करा रहा अछि। एहि अवसर पर छात्र और घुसपैठिया गो बैक के नारा सेहो लागल। एहि दौरान CAA झांकी है, NRC अभी बाकी है के नारा से हो लागल। एहि अवसर पर विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हिमकर कौंडिल्य, मीडिया प्रभारी विपुल सिंह, नगर मंत्री राहुल ठाकुर, LNJ कॉलेज अध्यक्ष अभिनव झा, संयुक्त सचिव रोहित राय समेत कई कार्यकर्ता और छात्र उपस्थित छला। के बाप का किसी के बाप का किसी के बाप का मेरा नाम विष्णु विज्ञान झा हुआ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झंझारपुर नगर इकाई द्वारा CAA के समर्थन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में आज यह रैली शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहा हूँ। सरकार के समर्थन में यह रैली है और उन देश विरोधियों व्यक्ति को यह बताने का काम कर रहा हूँ कि ये जो भारत माता की देश में अभी का माहौल है, जिस तरह की हम लोग देख चुके हैं कि जामिया में अभी देश विरोधी नारे लग रहे हैं। वहाँ के स्टूडेंट, जबकि जामिया में सिर्फ 3000 स्टूडेंट है और वहाँ पे जब पुलिस गई है जामिया यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे 30,000 स्टूडेंट पाए गए हैं। वो स्टूडेंट कहाँ से आए हैं? यह काम जो है सो स्टूडेंट नहीं बल्कि दूसरे संगठन के कुछ लोग जो देश को आपस की एकता को तोड़ना चाहते हैं, उनका यह जो काम कर रहे हैं वो निंदनीय है। इसका हम पूर्णतः कड़ा शब्दों में विरोध कर रहे हैं और सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी को कहना चाहते हैं कि उनके कदम में हम कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ा रहे हैं और उनके साथ उनके कार्य में सहायता प्रदान कर रहे हैं और CAA का समर्थन कर रहे हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज में ट्यूशन पढ़कर लौट रहा छात्रा के साथ छेड़खानी कयल गेल। पुलिस त्वरित कार्रवाई करैत 2 छात्र के गिरफ्तार कर लेलक। सुपौल में ट्यूशन पढ़कर लौट रहा 2टा छात्रा से छेड़छाड़ के मामला प्रकाश में आयल। मामला के स्थिति के देखे त्रिवेणीगंज पुलिस 2टा युवक के हिरासत में लेलक। पीड़ित दोनों छात्रा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के रहे वाली बताओल जा रहा है। छात्रा बाजार क्षेत्र से उच्च विद्यालय रोड स्थित एक ट्यूशन सेंटर से अपन गांव प्रतापपुर जा रहा छली। एही दौरान 2टा बाइक पर सवार कुल 4 युवक छात्रा के साथ गाली गलौज और छेड़छाड़ शुरू कर दिलक। घटना के सूचना मिलला पर 2टा आरोपी युवक के पुलिस हिरासत में ल लेलक, जबकि 2 अन्य युवक के खोज जारी है।
एहि मामला के लेकर त्रिवेणीगंज थाना में देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलत रहल, लेकिन त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष द्वारा मामला के लेकर कहल गेल जे अखन पीड़िता द्वारा कोनो आवेदन नहीं मिलल हन। क्या हुआ तुम्हारे साथ? छेड़छाड़ किया, गाली गलौज। कहाँ पे? रास्ता में। कहाँ से जा रही थी? कोचिंग से। कहाँ पढ़ती है? सनलाइट के टू अकेडमी। कहाँ पे? हाई स्कूल के पास। और ये छेड़छाड़ कहाँ कर रहा था लड़का सब? पतरघट्टी रोड के साइड में। दरभंगा में सरकार द्वारा चलायल जा रहल योजना सब के प्रचार प्रसार के लेल नुक्कड़ नाटक कला जत्था के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। सरकार द्वारा चलायल जा रहल योजना के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार करवा के हेतु कला जत्था के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन। ई जत्था हर प्रखंड क्षेत्र के पंचायत सब में जाकर सरकार द्वारा कयल जा रहल कार्य और योजना सब के बारे में जानकारी देल जाए। हम सबों का सौभाग्य है कि बिहार सरकार ने जो अपना आवाज उठाया है कि आओ अपनी धारा को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, धरती की हरियाली बचाएं, तो ये संदेश लेकर हम अपने बहन बेटियों, छोटे छोटे बच्चे भाइयों के साथ दरभंगा जिला में अलख जगाना है कि भैया अपने पर्यावरण, अपनी धरती, अपनी जिंदगी को बचाएं। तो अपने गीत और नाटक के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र में प्रचार करेंगे। और मैं समझता हूं कि आपकी पूरी समझ है जल जीवन हरियाली अभियान का क्या उद्देश्य था और वो किस परिणाम पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है, उसको अपने अच्छे से समझिएगा तो आम जनता को भी समझा पाए। जल जीवन हरियाली अभियान सरकार द्वारा से जो असर पड़ रहा है, जो जल संकट उत्पन्न हुआ दरभंगा जिला में जुलाई महीना में इस बार बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई थी, काफी लोगों को परेशानी उठाना पड़ा। और आप देख रहे हैं प्राय की बारिश सितंबर अंत में काफी बारिश अचानक हो जा रही है, ठंड काफी बढ़ जा रही है 2 दिन में 3 दिन में, गर्मी 2-3 दिन में काफी रह जाती है, बारिश 2-2 महीना नहीं होती है, जून और अगस्त के बीच में, और 4-5 दिन में पूरी बारिश हो जाती है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का असर है, इसमें हमारा किसान भाई सभी लोग इसका शिकार हो रहे हैं और हमारे खेत की जो फसल हर चीज में इसका असर पड़ रहा है। और हमें सभी लोग भाग लेंगे, उसके माध्यम से भी एक जागरूकता फैलेगी, ये क्या अभियान है, क्यों किया जा रहा है, और लोगों का समर्थन रहेगा तो हर चीज संभव है, हर चीज को हम लोग हासिल कर सकते हैं। सर का हम लोग जो धन्यवाद करेंगे, साक्षात्कार ताली। रूट चार्ट बना हुआ है, 4 प्रखंड में अभी 4 की टीम है, 4 प्रखंडों में जाएगी और बारी बारी से सभी प्रखंडों में उनको जाना है। इसके लिए अलग से रूट चार्ट निकाल दिया है। एक प्रखंड में कितने दिन रहेंगे और कितने पंचायतों में जाएंगे? उसके लिए रूटीन बना दिया गया है। कितने दिन का भ्रमण है? 324 पंचायत में 27 दिन में 324 पंचायत कवर करना है। प्रतिदिन 3 प्रोग्राम, प्रत्येक दिन 3 प्रोग्राम होगा। कितने गाड़ी रवाना हो रही है? 4 गाड़ी रवाना हो रही है। आज इधर दूसरी तरफ मोतिहारी में से हो कला जत्था के डीडीसी और डीपीओ हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन। मोतिहारी में कला जत्था कलाकार सब के डीडीसी अमलेश कुमार, डीपीओ अश्विनी कुमार और एसआरजी प्रेमचंद्र राम हरी झंडी दिखाकर पंचायत सब में रवाना केलन। ई कला जत्था विभिन्न पंचायत में जाकर ओहिठाम सरकार द्वारा कयल जा रहल कार्य और योजना सब के बारे में जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देत। ई कला जत्था नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार द्वारा चलायल जा रहल योजना जल जीवन हरियाली, दहेज मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन समेत अन्य योजना सब के जनता के सामने रखल जाए। निकल रहे हैं अपने चंपारण के 405 पंचायत और 6 अनुमंडल का जो नगर पंचायत है 419 शो करेंगे हम लोग चारों दल मिल करके। इसलिए 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला लगने वाला है, मानव श्रृंखला को पूर्ण रूप से सफल बनाना है, क्योंकि यह बिहार सरकार का काम नहीं है,
पानी का जल स्तर धरती से घटता जा रहा है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रहा है और हमारे बच्चे, हमारे लोग जवान नहीं हो पा रहे हैं। पूरा होने का बात अलग है। आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि क्यों हमारा बेटा 20 साल का हुआ और उसका ब्रेन हेमरेज हो गया और वो चला गया। इसका कारण हम ही लोग हैं। आदमी अपने लालच में पेड़ पौधा काटते चला जा रहा है। जानवर जो धरती के वातावरण को संतुलित रखते हैं, वो सब जानवर मरते जा रहे हैं। आप देखिए, ऐसा कोई चंपारण का घर नहीं होगा जिस घर में 10-15 गौरैया चिड़ैया नहीं मिलती होगी। कोई घर में ऐसा नहीं होगा जिस घर में मधुमक्खी नहीं लगी रहेगी। कोई तो पटना में जाइए, एक भी गौरैया नहीं है। मधुमक्खी हमको छोड़ कर चले गए, जबरदस्ती हम पोसे हुए बेहती में बक्सा लगाए हुए, वही मधुमक्खी है। किसी के घर में नहीं मिलेगा मधुमक्खी। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में आज जिलाधिकारी द्वारा इंटरकास्ट मैरिज करे वाला जोड़ी सब के 1 लाख के चेक दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा इंटरकास्ट मैरिज करे वाला 16 जोड़ी के 1 लाख रुपया चेक प्रदान कयल गेल। एहि दौरान जिलाधिकारी द्वारा कहल गेल जे इंटरकास्ट और विकलांग यदि दुनू आपस में विवाह करे छै तऽ जोड़ी के दुनू सदस्य के मतलब लड़का और लड़की दुनू के 1-1 लाख रुपया के प्रोत्साहन राशि देल जायत। श्रीमती राधा कुमारी, पति श्री विकास कुमार राम, श्रीमती मधु कुमारी। जो एकता और सामाजिक परिवर्तन, जो सोशल चेंज हम लोग करते हैं, जाति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। उस भावना को एक मर्यादा के रूप में आपको ये राशि दी गई है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना के तहत प्रेरित करना चाहिए। और जैसे इन्होंने एडीएस ने कहा, दिव्यांगजनों को भी जो भी योजना है इस प्रकार के सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा जो योजना संचालित की जा रही है, उस पर भी लोगों को प्रेरित करना जा रही है। और आपके माध्यम से और लोग इस योजना में जुड़े, ये आपकी दायित्व भी बनता है। पुनः आप सभी लोगों की बहुत बहुत बधाई। इस शादी विवाह को कितने पैसा? 16 कपल्स को हम लोग ने अंतर जाति विवाह योजना के तहत लाभ दिया है। और ये एक सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक स्तर से जो जाति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए, उस सोच के लिए ये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि यह योजना और अन्य जो समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही योजना, जो सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित है, उसको उस पर लोगों को जानकारी हो, लोग उसको जानकारी प्राप्त करके अपने भी योजना का लाभ लें अगर योग्यता रखते हैं, और अन्य लोगों को भी प्रेरित करके योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। सर, अभी विकलांग वितरण जो है वो क्या है, मतलब किस तरह का ये योजना है सरकार की? देखिए, दिव्यांगजनों को भी शादी में अगर दोनों लोग दिव्यांग रहते हैं, 1-1 लाख का प्रोत्साहन योजना सरकार की योजना है। इसका जानकारी भी लोगों के बीच में होनी चाहिए और इसका लाभ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेना चाहिए। काला जत्था का भी सर के द्वारा विदा किया गया हर एक प्रखंडों और पंचायतों के लिए, क्या है सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का जो महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन हरियाली अभियान, इसके तहत 19 जनवरी 11:30 बजे व्यापक मानव श्रृंखला का निर्माण करना है पूरा जिला में। 468 किलोमीटर का टारगेट लक्ष्य रखा गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। लोगों के बीच में ये क्या अभियान है और क्यों ऐसा अभियान छेड़ा गया और इस अभियान में लोगों का भागीदारी क्यों आवश्यक है, इन सभी बिंदुओं पर जागरूक करने के लिए काला जत्था का
आज रवैया कराया गया। ये गांव घूमेगी, उन लोगों को भी हम लोगों ने एड्रेस किया है। भरोसा है कि ये लोग जा कर के लोगों को प्रेरित करेंगे। अन्य माध्यम से भी हम लोग कई जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन लगातार करेंगे, ताकि हम आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि लोगों को इस अभियान और इस मानव श्रृंखला के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, जन जन तक के मैसेज पहुँचें कि 19 जनवरी को 11:30 बजे मानव श्रृंखला का आयोजन होगा और इसमें काफ़ी संख्या में लोग भाग लेकर के जल जीवन हरियाली अभियान और अन्य मुद्दा जो सामाजिक परिवर्तन के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया है, नशा मुक्ति हो या बाल विवाह रोकथाम हो या आपका दहेज उन्मूलन हो, इन सभी अभियान का भी जोड़ करके, लेकिन मुख्य बिंदु आपका जल जीवन हरियाली अभियान, इसमें जलवायु परिवर्तन से जो एडवर्स इम्पैक्ट, प्रतिकूल प्रभाव कई क्षेत्रों में पड़ रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अभियान छेड़ा गया। इस पर जानकारी जन जन तक पहुंचाना चाहिए, ये मैं सभी जिलावासियों अपील करता हूं। समाज कल्याण विभाग की ये योजना है, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। आज इसके अंतर्गत 16 युगलों को इस योजना का लाभ दिया गया है। कितने का राशि दी गई है? 1 लाख रुपये के फिक्स डिपॉजिट के रूप में यह लाभ दिया गया है। और दिव्यांग शादी करता है तो क्या दिया जाए? दिव्यांग जन अगर विवाह करते हैं तो उनको, अगर पति पत्नी में से कोई एक अगर दिव्यांग होते हैं तो उन्हें भी 1 लाख रुपये का फिक्स डिपॉजिट का लाभ दिया जाता है। दोनों अगर दिव्यांग होते हैं तो दोनों के नाम से 1-1 लाख का लाभ मिलता है। और अगर दोनों हिंदू समाज के 2 अलग जाति से बिलोंग करते हैं तो उनको अंतर्जातीय विवाह का भी लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर उन्हें 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का लाभ मिल सकता है। ये कहाँ पर आवेदन करेंगे? ये जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत वो ब्लॉक में भी आवेदन कर सकते हैं। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा 26 डीलर के पॉश मशीन दिल गेल। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा 26 डीलर के पॉश मशीन दिल गेल। दरअसल सरकार द्वारा पॉश मशीन के अनिवार्य कऽ देल गेल, जाय के बाद आप पॉश मशीन के वितरण धीरे धीरे शुरू भ रहल अछि। पॉश नहीं, आइरिस है सर, आइरिस है, आइरिस पॉशो देना है, पॉशो दिया जाएगा। लावे बक्सा किनको देना है? अच्छा, कोई सिंबॉलिक के पास नहीं भेटल छला हमरा। हां भेटल, चमड़ा में नहीं भेटल। आज 32 लोगों को पॉश मशीन दिया गया और सभी हमारे जितने जन वितरण विक्रेता है उनको आइरिस अगर अंगूठा से नहीं लेता है उसके लिए आइरिस एक उपकरण विभाग के द्वारा वितरित किया गया है, जो सभी को आज रिसीव करवा दिया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में लाभुक अगर खाद्यान्न लेने विक्रेता के पास जाता है तो हर हाल में उसको खाद्यान्न मिलना चाहिए, वो वापस नहीं आएगा। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जी सर, ये खास करके देखा जाता है जो मिट्टी तेल जनरली डीलर 40 रुपये लीटर बेचते हैं, इस पर में क्या कहना है? नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं था, आप संज्ञान में दिए हैं, हम इस पर देखते हैं और पता करते हैं और सब लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि सरकार के द्वारा जो निर्धारित दर है उससे ही दें। ये है जो हम लोग को गोदाम से जो खाद्यान्न जाता है ना, उस पे जो है हम लोग को 45 किलो अनाज मिलता है एक बोरा में, जो कि यहाँ 52 किलो में जो है जोक करके दिया जाता है। तो हम लोग जो है उसको मैनेज करने के लिए ही हम लोग कुछ जनता से जो है नहीं करते हैं। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार यादव। जिला कृषि पदाधिकारी समीर कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के जिला कृषि पदाधिकारी समीर कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित भेल। एहि बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कई आवश्यक निर्देश दिल गेल। उसका क्या ले रहे हैं? कुछ तो जीसस एंड मैरी स्कूल में आई साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन के आयोजन कयल गेल। जीसस एंड मैरी स्कूल में आई साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन के आयोजन कयल गेल। एहि मौका पर छात्र छात्रा द्वारा
हर तरह के विधा के परिचय दिल गए। साइंस स्टूडेंट सब अपन अपन हुनर के परिचय दिलन, जबकि आर्ट्स स्टूडेंट सब से हो अपन हुनर के परिचय दिलन। एहि दौरान मधुबनी के प्रसिद्ध बाबा एकादश शिवलिंग के सेहो प्रदर्शनी लगाओल गेल, जे काफी मनोरम दिख रहा छल। बोतल का है सर, वही देखते हैं। ये तो आर्ट है, जितना भी वेस्ट सामान है उसको आप पर बोलो तो क्या जानते हैं? This plant is Acaranthus aspera. The common name of this plant is Prinkly Chapflower, and the scientific name of this plant is Acaranthus medicinal and the medicinal value of this plant is the leaf of this plant is used in various treatments like fever, malaria, etc. And the stem of this plant is used in fever, cough, malaria, diabetes, etc. Your name? What is the medicinal value? It is used in various ailments like fever, enlargement of the spleen, malaria, cold, influenza, etc. One thing is the name of this plant is Tulsi, and its scientific name is Osman sanctum. The medicinal value of this plant is Tulsi with honey and ginger is an effective remedy for cough, cold, bronchitis and influenza. And Tulsi when eaten in empty stomach, it is said that it removes kidney stone. It is also useful for cough, cold and etc. A small size here in the back of this, and this is divided into two parts. This part will have a low pressure area. Then the air will, we know that air travels from high pressure to low pressure. Then our outer environment is higher pressure area. तो अंदर जाएगा तो ये अट्रैक्ट होगा, तो ये से अट्रैक्ट होगा तो ये फिल्टर होगा और ये फिल्टर निकलेगा। इसको आपको दिखा रहे हैं, हम लोग यहाँ इसको डालेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये स्मोक को एब्जॉर्ब कर रहा है। Hydraulic track, it is also known as rise and run system. In this model we have made tracks of cardboard and fit syringe under the track as a support. Through the pressure of the flow, the track will raise up and come down. When we push the like this. So when we push the plugger of the syringe, the track rises up and activate. And when we pull out the plugger, the track will come down. This is carbon capture storage power plant. We can capture 90% of the carbon from industries that release the carbon particles, and it consists of three processes. First, we capture the carbon
and absorber column is attached to it, which absorbs the carbon particles and it transports through pipelines where there is a condenser which condenses the carbon particles in liquid form. Then we condense that condensed carbon dioxide be stored under the earth. हमारा जो इंडिया है वो प्लास्टिक फ्री बन जाएगा, तो हम लोग इनको हेल्प करें कि प्लास्टिक फ्री कैसे हम अपने वर्ल्ड को बनाएं. And the medicinal value is the juice of this plant can remove ulcer and other skin diseases. The fruit of this plant are as a tonic which is used in the treatment of asthma and excessive thirst. It is the management of cellular ailments like pneumonia, stomach ache, fever and venous. And the fruits? Fruits are used as a tonic. Hello, good morning and very warm welcome in the science exhibition of the St. Mary Academy. My project is Never Ending Well, where I have used the principle of reflection of light, in which I have used one-sided looking mirror in the top of this box and one mirror inside of. Let's make it. क्या है सर? ये सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटेनर का मॉडल, इसमें हम लोग बता रहे हैं कि रूट प्रेशर ट्रांसमिशन मिल के पानी कैसे ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द सॉइल टू द एटमॉस्फेयर. अगर मैं रूट प्रेशर दे रहा हूँ या फिर ट्रांसमिशन खींचता हूँ साइड में, तो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है. ये साइड से निकल रहा है. एक काम कभी नहीं करेगा, लोगों के साथ भी काम करेगा. रूट प्रेशर निकलता है, ट्रांसपोर्ट खींचता है. What is the difference between town and village? There are so many facilities in towns, such as hospitals, banks, etc. And villages. The villages are not too many facilities are available in villages, and the villagers are the main occupation are agriculture and farming, and towns people are the main occupation are going to job and doctor, engineer. Tell whatever you know and what you have done. Explain. My project on the topic on the theory of plastic waste. Our world free of plastic waste. Then how is it recycled and this process? So our meeting and our role is सर एक्चुअली सबसे फर्स्ट टाइम अहमद खान नाम के एक हमारे वाले जो कि बेंगलोर के रहने वाले थे, उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग प्लास्टिक वेस्ट से कुछ यूज़ करें. और उन्होंने सबसे पहले रोड बनाया एंड मतलब फर्स्ट उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को स्टोर किया, फिर उसको उन्होंने शॉर्टेड किया, फिर कट करने के बाद उसको क्लीन किया गया, फिर उसको बर्न किया गया और उसके बाद उसमें वाइट सीमेंट मिलाया गया. उसके बाद उस मिक्सचर को हमने रोड पे से उसको डाला गया. उसके यूज़ से देखा गया क्योंकि सर रोड खराब क्यों होते हैं, बिकॉज हैवी रेनफॉल में पानी वहाँ अटकता है तो वहाँ पे रोड खराब हो जाते हैं. लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है जो कि कभी डिकम्पोज नहीं होता और उस पर पानी भी कभी नहीं अटकता. तो रोड पे अगर प्लास्टिक का यूज़ किया जाए तो रोड पे कभी पानी नहीं अटकेंगे और वो कभी खराब भी नहीं होगा. तो ये लॉन्ग लास्टिंग है अदर देन दूसरी रोड के हिसाब. मैडम वेलकम टू मिथिला दर्शन. हम लोग झारखंड जाते हैं, देवघर जाते हैं, साउथ जाते हैं, ज़्यादातर मंदिर ये हमारा Good morning, teacher. The dignitaries, the principal of Woodbine Modern School,
Dr. Nasreen Nawab and Shri Pankaj Srivastava, the director of Cinderella School. Sir and ma'am, I request you, I welcome you from the entire managerial, administrative, technical, teaching side, and of course my children in the premises of this school. I would invite you, request you to give blessings to my children. Happy that I am amongst you today to enjoy the talents of the students of Jesus and Mary Academy, and I feel very privileged that I have been invited over here to enjoy the Science and Art exhibition of Jesus and Mary Academy, and I wish you all good luck and give you my blessings. Good luck to all the children, and my special blessings to all the children and to the teachers of Jesus and Mary Academy. Thank you, ma'am. First of all, respected guests on dais, Madhurima ma'am, Nasreen Nawab ma'am. First of all, I would like to give a warm greetings to both of them. Now it's time to appreciate all the students with their great effort they have put in the science, art and commerce exhibitions. I know it's very tough, for the entire month you have prepared for this. So, wish you all the best, and I am sure you have learned a lot from this Science, Art and Commerce exhibition. On this occasion, I would like to also express my thanks to all the parents here and all the people from the press and media. Thank you. Thank you. आप लोग भी देख ही सकते हैं हमारे बच्चों ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन, जो उनके मन में था, जो उनकी विचारधारा थी, जो भी वो सोचते थे, उसे एक मॉडल के जरिए उन्होंने दर्शाया है, लोगों को दिखाया है। और आने वाला कल हमारा कैसा होगा, हमारा ट्रैफिक सिस्टम कैसा होगा, जो कि अब बहुत ही ज़रूरी है, उस पर भी हमारे बच्चों ने ये कर दिखाया है। ट्रैफिक सिस्टम के बारे में बताया है, आपका सोलर सिस्टम बताया है, बहुत बखूबी से बताया है कैसे वो काम करता है। ऐसा हम मान सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। ये विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। स्पोर्ट्स डे में भी अगर पिछले साल हमारा बच्चा और हमेशा से स्पोर्ट्स में जीतता ही आ रहा है प्राइज। देखिए, बच्चा सिर्फ पढ़ाई के लिए यहाँ नहीं आता, उसकी कल्पनाशीलता को उजागर करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कल्पना नहीं होगी तो इन्वेंशन नहीं होगा, कल्पना नहीं होगी तो कविताएं नहीं होंगी, कल्पना नहीं होगी तो रचनाएं नहीं होंगी। कविता, रचनाएं या जो भी साइंस की चीज़ें हैं, वो सभी आपके कल्पना से ही आती हैं। तो उस कल्पनाशीलता को उभारना ही साइंस एग्जीबिशन का ध्येय रहता है। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्ट्स मीट के आयोजन कयल गेल, जेकर उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे केलनि। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में आई स्पोर्ट्स मीट के आयोजन कयल गेल। आई स्पोर्ट्स मीट के उद्घाटन केलनि दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे। एहि दौरान छात्र छात्रा सब अपन अपन हुनर के परिचय दिलनि। To motivate, to ask what is needed and how to proceed. आप जो पधारे गुलशन खिला, निमंत्रण हमारा आपको मिला। आप जो पधारे गुलशन खिला, स्वागत करते हैं दिल से हम। सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागत करते हैं दिल से
Dear ones, the time has come now. Commissioner Darbhanga is lighting the mashal to begin the third sports day, the Grand Prix 2019. We request Principal Sir to come forward and guide the students to take oath. In the presence of teachers, parents, and God, that we will spread the spirit of sportsmanship, friendship, brotherhood, and patriotism through this sports meet. We will strive to be an ideal citizen, upholding the glory of the school and the healthy traditions of sports and games. Let us give a big round of applause to the students, those who have made this magazine. Chairman Shri Shiv Kishore Rai ji, President SMC Sita Rai ji, MD Mr. Shyam Narayan Yadav ji, Principal Mr. Shibu, all the parents and guardians who have come here, all the school teachers, teaching and non-teaching staff, and my dear children and eminent personalities of Darbhanga. Work of child is play. Basically, children are programmed by nature to play as much as possible during their initial years. And as we all know, a healthy mind resides in a healthy body. So I'm glad, as the principal told, there is 100% participation of children in this annual sports meet. Actually, you will gain much by participating. मैं बधाई देना चाहूँगा स्कूल प्रशासन को। बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे जो आधारभूत संरचना बनाई है स्पोर्ट्स के लिए, और बच्चे लोग खेलते हैं बहुत डिसिप्लिन्ड और अच्छे तरीके से, बहुत क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्वालिटी स्पोर्ट्स भी देते हैं बच्चों को। तो ये बड़ी खुशी की बात है, आगे भी ऐसे जारी रहे, तो मुझे प्रसन्नता है इस बात की। आज होली मेरी इंटरनेशनल ग्राउंड में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आज हमारे बीच उद्घाटनकर्ता के रूप में कमिश्नर साहब मौजूद हैं। मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और बच्चों के लिए जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतनी ही खेल भी ज़रूरी है। तो मेरा प्रयास है कि सभी बच्चों जो भी यहाँ पढ़ते हैं सब को पार्टिसिपेट कराएं और सब पार्टिसिपेट करें, और बहुत अच्छा भव्य आयोजन है। मैं इसी के साथ सभी बच्चों को शुभकामना देता हूँ। हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के थलवारा सिनवार के रहे वाला लोग सब पुल और सड़क के लौकर धरना प्रदर्शन कैलन। हनुमान नगर प्रखंड के सिनवारा थलवारा पंचायत के गांव टोला के नागरिक सब पुल और सड़क निर्माण के मांग के लौकर धरना प्रदर्शन कैलन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निर्माण सड़क संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डोंबा घाट पर हमारा नदी में पुल का निर्माण करना होगा, करना होगा, करना होगा। डोंबा घाट पर हमारा नदी में पुल का निर्माण करना होगा, करना होगा, करना होगा। हम लोग हनुमान नगर प्रखंड के थलवारा सिनवारा पंचायत के गांव टोले के बाढ़ पीड़ित पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं। हम लोग दरभंगा डीएम से, बिहार की सरकार से यह मांग करने के लिए आए हैं कि हमारे क्षेत्र में भी विकास की रोशनी जाना चाहिए
हमारे क्षेत्र में जहाँ जरूरी है पुल, जहाँ जरूरी है सड़क, उसका निर्माण किया जाना चाहिए और आवागमन की सुविधा वहाँ की जनता को दिया जाना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि दरभंगा समाहरणालय से हनुमान नगर समाहरणालय तक जाने में बड़ी बाधा है, क्योंकि सीधी बीच में कोई सड़क नहीं है। नदी के इस पार के लोगों को लहरियासराय आकर के समस्तीपुर वाली रोड पकड़ करके हनुमान नगर जाना पड़ता है। हमारा घर सुनवाड़ा पंचायत अंतर्गत आता है। सुनवाड़ा पंचायत, थलवाड़ा पंचायत, पूर्ण रूपेण हनुमान नगर प्रखंड के 14 पंचायत डूब इलाका से हम लोग प्रभावित हैं। न जाने बाढ़ के कारण हम लोगों के पूर्वज कब से संघर्षशील रहे हैं, हम भी संघर्षरत हैं। और देख लिया जाए जो आज जो डोम्बा घाट का जो पुल है वो सपना था माझी जी का, वो सपना था हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का, लेकिन अभी तक हम लोग उसको कई एक चरण में बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान सरकार उस पर निष्क्रिय है। अभी तो हम फिलहाल जो खराजपुर से डोम घाट तक का सड़क है जो कच्ची है उसको पक्की चाहते हैं, और डोम घाट और अम्मादी घाट के रक्सी घाट पर जो पुल है उसको निश्चित रूप से बनना चाहिए। दोनों पुल का अविलंब सरकार समय रहते हुए उसको पूरा करे, नहीं तो इससे भी बड़ा संघर्ष करने के लिए हम लोग आमरा हो जाएंगे, उतारू हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। SCS न्यूज के अंक में खनत्व अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।